आज की मूवी स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सवाल। जल्दी बताओ, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? 1 2 3 8 9 10। चलो छोड़ो, दिमाग पर ज्यादा लोड मत लो, मैं ही बता देता हूँ। तो दुनिया में सबसे कीमती चीज है इंसान का उसका औजार। जी हाँ, वही जिससे इंसान रात में तो गधा मजदूरी करता ही है और कभी कभी मूड बने तो दिन को भी, क्योंकि इंसान एक बार बिना खाए या पिए तो रह सकता है, लेकिन बिना हिलाए नो नेवर, नक्को बिल्कुल भी नहीं। पर क्या हो अगर एक दिन उससे उसका यही औजार छीन लिया जाए? तो आपने कभी न कभी चीजों को मजाक मजाक में गिरते टूटते या फूटते तो देखा ही होगा, लेकिन आज आप मजाक मजाक में अभी अभी ऊपर जिस चीज के बारे में बात हो रही थी उसे कटता हुआ देखोगे। तो इनसे मिलिए जेरेमी, डॉनी, सीन, बेकी और सहरा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नमूने कौन है, तो अगर आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो चूतिया, चूतिया का दोस्त, दोस्त की एक्स, एक और दोस्त, दोस्त की क्रश प्लस चूतिया की बहन, और ये लोग जा रहे हैं जंगलों के बीच, वरना घर पर रहेंगे तो मूवी नहीं बनेगी ना। तो ये लोग जंगलों में हाइकिंग के लिए जा रहे होते हैं, पर उससे पहले बीच रास्ते में रुककर फेक आर्मी आईडी से दारू और गंजी हीरोइन खरीदते हैं, क्योंकि बिना भंट हुए मजा नहीं आएगा ना। और यहाँ से फिर सीधे जंगल पहुँचते हैं और एक चिकनी जगह ढूंढकर वहाँ डालते हैं अपना डेरा, क्योंकि खुदरी जगह पर गंडिया में कंकड़ चुभेंगे ना। तो यहाँ सब अच्छे से सेट होने के बाद सभी बातें करते हैं, दारू पीते हैं, फिर बातें करते हैं, फिर दारू पीते हैं, फिर बातें करते हैं, फिर दारू पीते हैं, और तब तक पीते हैं जब तक कि सभी लोग अलग दुनिया में नहीं चले जाते, क्योंकि ये लोग यहाँ पर यही तो करने आए थे। पर तभी इसी बीच यहाँ एक और चीज होती है जो वो नहीं करने आए थे। दरअसल दारू पीते पीते चूतियों को लगती है मूत, तो वो तुरंत दौड़कर हल्का होने जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर नशे में भंट किसी इंसान को गुस्सा आ गया तो वो किसी से भी लड़ सकता है, फिर चाहे उसके सामने शेर भी क्यों ना आ जाए। तो यहाँ मूतते वक्त इस चूतिया को भी आता है गुस्सा, वो भी अपने ऊपर के बीच माहौल में उसने प्रेशर क्यों बनाया, और इस बात के लिए वो अपने को धमकाने के लिए एक रामपुरी चाकू भी निकाल लेता है। हालांकि उसने उसे काटने का नहीं सोचा था, पर अगर यहाँ ऐसा नहीं होगा तो मूवी में मजा नहीं आएगा ना। तो यहाँ जैसे ही वो चाकू को वहाँ टिकाता है, पीछे से डॉनी और सीन आकर उसे धप्पी कर देते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? तो नशे में इन्हें भी चुल मस्ती है कुछ बकचोदी करने की, और मूतते हुए इंसान को छेड़ने से बड़ी बकचोदी और क्या हो सकती है। तो यहाँ इनके धक्के की वजह से चूतिया डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे उसका हाथ उठ जाता है और उसी के साथ के नीचे से चाकू भी। वैसे 1 मिनट यार, ये बार बार लन लन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा ना, और क्योंकि आगे भी इसी की चर्चा होगी तो क्यों ना हम इसका कुछ नाम रख दे। चंपक, चंपक ठीक रहेगा। तो डोनी और सीन के धप्पे की वजह से चूतिया का चंपक हलाल हो जाता है, जिस वजह से अब यहाँ से इनकी पार्टी खत्म और सेव द चूतिया एंड चंपक मिशन शुरू हो जाता है। एक तरफ सीन सभी का फोन लेकर किसी ऊंची जगह पर भागता है नेटवर्क की तलाश में, ताकि वो हॉस्पिटल फोन कर पाए, और दूसरी तरफ डोनी और सहरा चंपक को लेने जाते हैं, क्योंकि चूतियों को वापस टेंट तक लाने की हड़बड़ी में ये लोग चंपक को घटना स्थल पर ही छोड़ आए थे। पर जब इधर ये लोग चंपक को ढूंढ रहे होते हैं, उधर सीन एक बकचोदी कर देता है। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बेकी सीन की क्रश होती है। तो यहाँ जब सीन हॉस्पिटल से हेल्प बुला रहा था, तभी बेकी के फोन पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, जिसे देखकर सीन की झाटे सुलग जाती हैं और वो बेकी के फोन से उसके एक्स को माँ बहन की गालियां देने लगता है। फिर जब इसी दौरान बेकी उसके पास आती है तो अचानक उसे अपने सामने देखकर यहाँ सीन घबरा जाता है और उसके हाथों से सभी का फोन पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। पर यहाँ एक अच्छी चीज ये होती है कि फोन गिरने से पहले हॉस्पिटल वालों तक इनका मैसेज पहुंच चुका होता है कि इन्हें हेल्प चाहिए, जिसके तुरंत बाद इनके पास एक हेलीकॉप्टर पहुंचता है और वो चूतिया और चंपक को लेकर वहां से चला जाता है। और सभी चैन की सांसें लेते हैं कि चूतिया बांझ बनने से बच गया, क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें बताया था कि बॉडी का कटा हुआ कोई भी पार्ट 12 घंटों के अंदर फिर से जोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर कहानी इतनी ही सिंपल होती तो मूवी यहीं खत्म हो जाती, और फिर बाकी के 1 घंटे ऑडियंस थिएटर में क्या करती? कंचे खेलती? नहीं ना। तो यहाँ जैसे ही सभी को लगता है कि अब मुसीबत खत्म हुई, तभी मुसीबत का पूरा कुनवा इनकी मारने पहुंच जाता है और इन्हें चीखने का भी मौका नहीं मिलता। तो अब यहाँ से आगे की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। हेलीकॉप्टर के जाते ही इन्हें पता चलता है कि डॉक्टर्स अपने साथ गलत बॉक्स लेकर गए, यानी चंपक अभी भी इन्हीं के पास है। जिसके बाद अब चंपक को 12 घंटे से पहले हॉस्पिटल पहुंचाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों पर आ गई रहती है। तो यहाँ अपने दोस्त की जिंदगी उजड़ने से बचाने के लिए ये लोग अपनी बूट का पूरा जोर लगाकर भागने लगते हैं और किस्मत से एक घर के पास भी पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर इनमें फिर से
उम्मीद जग जाती है कि वो यहाँ से अपनी हेल्प के लिए किसी को बुला सकते हैं। पर इन सभी की किस्मत गधे के हथियार से लिखी थी। तो उस घर में घुसते ही इन बेचारों की उम्मीद तो टूटती ही है, ऊपर से चंपक को सांप काट लेता है क्योंकि वो घर काफी टाइम से खाली पड़ा था। और इसके साथ ही यहाँ इन सब के सामने ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि आखिर चंपक को चूस कर उसमें से सांप का जहर कौन निकालेगा। अरे यार, मतलब उसमें पहले से इतना जहर भरा होता है, सफेद सफेद, ऊपर से सांप का जहर और मिक्स, मतलब डबल इम्पैक्ट। आई लाइक इट। खैर, अब इसको लेकर यहाँ पर इन सभी में जंग छिड़ जाती है। तो सीन सभी को शांत करने के लिए बहादुरी भरा कारनामा खुद करने का डिसाइड करता है। और इसी बीच जब बेचारा अंदर अपनी इज्जत नीलाम कर रहा होता है, तभी बाहर इन लोगों को एक ड्रोन दिखता है, जिसे देखकर इनमें फिर से उम्मीद की किरण जाग जाती है कि इस बार ये इस ड्रोन के सहारे कोई इंसान इन्हें मदद के लिए जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ ये लोग फिर से इस बार ड्रोन का पीछा फुल जोश में करते हैं और फाइनली उसका पीछा करते करते एक टेंट तक पहुंच ही जाते हैं, जहां इन्हें एक बोट भी मिल जाती है। हालांकि वो बात अलग थी कि वो लोग इन्हें बोट देने से मना कर देते हैं, जिस वजह से उनको ये चुरानी पड़ती है और इसी चक्कर में बेचारा सीन पूरी तरह पिट जाता है। पर यहाँ सीन के इतने सैक्रिफाइस की वजह से ये लोग फाइनली अपनी कार तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। वैसे एक बात और वो ये है कि इधर तो ये लोग अपनी मरवा ही रहे होते हैं, इसी बीच उधर उस चूतिया की भी फटी रहती है क्योंकि उसकी जो देखभाल करने वाली नर्स रहती है वो अलग ही लेवल की चिरांद होती है। वो उसे हौसला देने की जगह चंपक के बिना कैसे रहा जाता है और बिना औजार उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी पूरे टाइम ये पता कर उसकी फाड़ रही होती है। खैर, इसी बीच इधर इन लोगों की भी फटी ही रहती है क्योंकि इतनी भागा दौड़ी में चंपक के चंपक लग गए होते हैं। कोड वर्ड समझ रहे हो ना? यानी चंपक का हाल इतना बेहाल हो जाता है कि उसे साफ करने की तो छोड़ो, इनमें उसे उठाने तक की हिम्मत भी नहीं होती। लेकिन इस बार इस मुसीबत में उन्हें पहली बार एक देव मानुष मिलता है जो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और ये वही आदमी था जिससे इन्होंने स्टार्टिंग में फेक आर्मी आईडी दिखाकर गंजी हीरोइनें खरीदी थी। दरअसल यहाँ होता यह है कि वो बेचारा एक सच्चा देशभक्त होता है और क्योंकि उस चूतिया ने उससे कहा था कि वो आर्मी से है, तो चंपक को साफ करने से उसे ऐसा लगता है कि वो एक जवान की हेल्प करके अपने देश की ही हेल्प कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि जब इनकी बकचोदियों की वजह से उसे रियलिटी का पता चलता है तब वो इनकी बुरी तरीके से मारता भी है। पर आखिर में जो भी हो, इन्हें इससे चंपक एकदम हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होकर मिल जाता है, जिसके बाद ये लोग फाइनली टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर बिना देर किए चंपक को चूतिया से जोड़ देता है। लेकिन यहाँ ऐसा होने से इनकी मुसीबतें खत्म होने की बजाय और बढ़ जाती है। दरअसल ऑपरेशन खत्म होने के बाद जब ये लोग चूतिया से मिलने जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि डॉक्टर ने चंपक को जिससे जोड़ा है वो भी चूतिया तो है, पर इनका वाला नहीं। अब इस बेचारे की दुख भरी कहानी ये होती है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे किसी और लड़की के साथ मजदूरी करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद आगे की कहानी तो आपको पता ही है, नरसंहार होता है। खैर, जो होना था वो तो हो गया था और अब क्योंकि चंपक उससे जुड़ गया होता है तो डॉक्टर इन्हें बताता है कि अब इनके पास बस एक ही रास्ता है और वो ये कि इन्हें अब इसका वाला चंपक अपने दोस्त में सेट करना होगा, वरना उसे अपनी पूरी जिंदगी बिना चंपक के ही रहना पड़ेगा। उस डॉक्टर की ये बातें सुनकर ये लोग और भी ज्यादा सदमे में आ जाते हैं क्योंकि उस चूतिया को अगर इस दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा प्यार था तो वो उसका चंपक। पर इससे पहले इस चक्कर में ये लोग कोई दूसरा कांड करते, यहाँ पर होता है एक चमत्कार, क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो अब यहाँ होता ये है कि जब ये लोग बाहर टेंशन में मरे जा रहे थे तब अंदर दूसरे वाले चूतिया की गर्लफ्रेंड उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है और चंपक को इससे काट कर अलग कर देती है, क्योंकि उसने शपथ ली होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वो इसे पूरी जिंदगी गधा मजदूरी करने नहीं देगी। और उसके ऐसा करते ही यहाँ इन लोगों को अपने दोस्त का चंपक वापस मिल जाता है, जिसके बाद फाइनली इस बार ये लोग सही हॉस्पिटल में पहुंचकर अपने चूतिया की जिंदगी उजड़ने से बचा लेते हैं। हाँ, वो बात अलग थी कि अगर ये लोग थोड़ी भी देर करते तो चूतिया टैं बोल जाता, पर जो भी हो एंड में हमेशा की तरह सब ठीक ही हो जाता है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि आपका प्यार हो या औजार, उसे हमेशा संभाल कर रखना, क्योंकि इन दोनों के बिना जिंदगी ऐसी है जैसे बिना नाड़े के पजामा। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना, पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना
और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।